बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये मटन कढ़ाई हम लाहौरी स्टाइल से बनाएंगे। होप कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे और ये है हमारे पास 1.5 kg मटन, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके पानी ड्रेन कर लिया था और दरमियाने साइज़ की बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में बना सकते हैं। रेसिपी का जो तरीकाकार है वो सेम ही है, यानी सेम ही मेथड से और सेम स्पाइसेस से रेसिपी तैयार होगी। इस मटन के अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद टमाटर। टमाटर जो है आपने कट करके ऐड नहीं करने, इसी तरह ही आप ऐड कीजिएगा। 2 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। पानी ऐड करेंगे। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जिसमें आपका मटन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए, क्योंकि बाद में भी हमने इसे ड्राई ही करना है। तो ऊपर से कवर करके मटन को हम 12 से 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 20 से 22 मिनट काफ़ी होंगे। 15 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके चेक कर लेंगे कि गोश्त हमारा टेंडर हुआ है या नहीं। इन केस गोश्त में थोड़ी बहुत कसर होती है तो आप दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा के गोश्त को टेंडर कर लीजिएगा। तो ये देखें, माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब यहाँ पर ही हम जो टमाटर के छिलके हैं इनको भी रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद फ्लेम को ऑन करके हाई फ्लेम के ऊपर इधर ही जो सारा पानी है इसे हम ड्राई करेंगे। तो तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं और हाई फ्लेम के ऊपर पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करके गोश्त को कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और अब इस ऑयल के अंदर गोश्त को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर मटन की ऑयल के अंदर अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर और बटर के साथ भी 3 से 4 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ज़्यादा बटर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। बटर के साथ बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। दही ऐड करते वक्त आपने फ्लेम को लो करना है ताकि दही फटे ना और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। और दूसरा ये है कि दही आपने जब भी लेना है मीठा वाला दही लेना है, खट्टा वाला दही आपने नहीं लेना। अब इस दही की भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दही की अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एंड पे जाके आप इसके ऊपर ग्रीन चिली, जूलियन कट कटी हुई जिंजर और लेमन की स्लाइस ऐड करके रोटी के साथ, नान के साथ, अपनी फैमिली के साथ सर्व करें। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।